नमस्कार दोस्तों, एक बहुत ही शॉकिंग न्यूज सुनने को आ रहा है जहां पे महाराष्ट्र में भाषा के नाम पे एक ऐसी गंदी राजनीति होनी स्टार्ट हो गई है जो अब एक भीषण रूप ले सकता है। बहुत से राज्यों में अलग अलग भाषाएं बोली जाती है और बहुत से राज्यों में अलग अलग कल्चर को फॉलो किया जाता है और हर राज्य वाले एक दूसरे के साथ पहले मिलजुल कर रहते थे और एक समान की दृष्टि से सभी को देखते थे। पर अब इस भाषा की राजनीति की वजह से अब बहुत सारे लोग अब एक दूसरे के राज्य वालों से हेट करने लगे हैं। सिर्फ और सिर्फ एक गंदी राजनीति का परिणाम है। मैं राज ठाकरे साहब से कहना चाहूंगा, जिस प्रकार से बाला साहब ठाकरे ने अपना वर्चस्व स्थापित किया था, आप भी उसी की राह में निकले थे। लोग आपको भी उसी दृष्टि से देखते थे। लोग उद्धव ठाकरे को बाला साहब ठाकरे का वंशज नहीं समझते थे, राज ठाकरे को बाला साहब ठाकरे का वंशज समझते थे। वो सोचते थे कि राज ठाकरे भी बाला साहब ठाकरे की रास्तों पे चलेंगे और हिंदुत्व के लिए लड़ेंगे, हिंदुत्व के लिए वो सारे काम करेंगे। पर मैं पूछना चाहता हूँ राज ठाकरे से और उनकी पार्टी से, क्या आपने जिन लोग पे भाषा के नाम पे अत्याचार किया है वो क्या हिंदू नहीं थे? वो सिर्फ और सिर्फ गरीब हिंदू थे। उनमें से कई छोटे दुकान वाले थे, उनमें से कई ठेले वाले थे, उनमें से कई महिलाएं थी जिन पे आपके पार्टी के लोगों ने हमला किया, जिनका आपकी पार्टी के लोगों ने शोषण किया। क्या ये उचित था? क्या ये मानवीयता के खिलाफ नहीं था? राज ठाकरे जी, बाला साहब ठाकरे की पता है सबसे बड़ी उपलब्धि क्या थी? जब उनका 100 यात्रा निकला था ना, तो उनके पीछे पूरा का पूरा भारत था। पर मैं आपको एक बात याद दिला देता हूं, आज आपके पीछे कोई भी नहीं है। लोगों की आपसे अपेक्षाएं तो थी, पर इस कृत्य के बाद आपसे लोगों की अपेक्षाएं भी नहीं है। आपने जो कृत्य किया है और आप यही सभा कर रहे हो कि हमने हिंदी को रोक दिया। अगर सीखने की चाहत से अगर कोई भाषा को सीखी जाता है तो उसमें बुराई क्या है? अगर आपको करना ही था तो आप ये कह सकते थे कि हिंदी को मैंडेटरी नहीं करो। हिंदी को मैंडेटरी करना गुनाह हो सकता था, पर हिंदी को सीखना गुनाह कैसे हो सकता है? इस देश में हिंदी बोलना गुनाह कैसे हो सकता है? आप आइए ना हमारे राज्यों में, आप आइए हमारे राज्यों में, आप बोलिए मराठी। हम आपका उसी प्रकार से स्वागत करेंगे जिस प्रकार से हम अपने परिवारजनों का करते हैं। हम आपका उसी प्रकार से स्वागत करेंगे जिस प्रकार से हम अपने अतिथियों का करते हैं, क्योंकि हम अतिथि देवो भव की भावना रखते हैं। पर आप जो ये कर रहे हो ये बहुत ही गलत कर रहे हो। ये सिर्फ और सिर्फ फूट डालो और राज करो वाली नीति है। अब जातिवाद से हटकर आप एक और मुद्दा ला रहे हो, भाषावाद। ये कहां तक उचित है? जितना जल्द हो सके उतना जल्द इसका निपटारा करिए। ये धीरे धीरे दीमक की तरह पूरे देश में फैलता जा रहा है। ये जहां तमिलनाडु से स्टार्ट हुआ था, आज महाराष्ट्र में, कर्नाटक में और भी बहुत सारे राज्यों में फैल चुका है। क्या बिहारी लोग ये नहीं कह सकते जब आप लोग बिहार में घूमने आते हो कि आपको यहाँ पे भोजपुरी बोलना ही पड़ेगा? पर ऐसा वो नहीं करते, क्योंकि वो जानते हैं कि अतिथि देवो भव की भावनाएं क्या होती है। हम ऐसा नहीं करते क्योंकि हम जानते हैं कि अतिथि देवो भव की भावनाएं क्या होती है, अतिथियों का सत्कार कैसे किया जाता है। क्योंकि वो भी हमारे ही देश के लोग हैं जो हमारे यहाँ आ रहे हैं, और हम भी आपके ही देश के लोग हैं जो आपके यहाँ जा रहे हैं। वर्चस्व आपको बढ़ाना है या यहीं से खत्म कर देना है? क्योंकि हम आपको बाला साहब ठाकरे का सीधा वंशज मानते हैं। आपको हम उद्धव ठाकरे को उतना तवज्जो नहीं देते जितना राज ठाकरे को देते हैं। और राज ठाकरे अगर ऐसा कृत्य करते हैं तो ये पूरे हिंदू धर्म के लिए खतरा है, और हिंदू धर्म अपने ऊपर होने वाले किसी भी खतरे को सह नहीं सकता, बर्दाश्त नहीं कर सकता है। अगर आपको राजनीति करनी है तो आप करो ना हिंदुओं की राजनीति, जैसे बाला साहब ठाकरे किया करते थे। आप उस उद्धव ठाकरे के साथ मिल गए जो उस पार्टी के साथ खड़े हुए हैं जिन्होंने धारा 370 का विरोध किया था। वो उस पार्टी के साथ खड़े हैं जो श्री राम जन्मभूमि यानी कि श्री राम मंदिर में जाने से जिन्होंने अपना कदम पीछे वापस ले लिया था। आशा है कि पूरा भारत इस भाषावाद के खिलाफ होगा। भाषावाद वाले जितना भी गुंडापनी दूसरे लोगों पे किया जा रहा है उसके खिलाफ होगा, और इस भाषावाद की वजह से जितने लोगों के ऊपर अत्याचार हो रहा है पूरा भारत एकजुट होकर इसके खिलाफ होगा। भाषावाद नहीं चलना चाहिए। जिसको जो भाषा आता है वो बोले। वो हिंदी बोलना है आप हिंदी बोलो, आपको मराठी बोलना है आपको मराठी बोलो, आपको कन्नड़ बोलना है कन्नड़ बोलो, आपको तमिल बोलना है तमिल बोलो, तेलुगु बोलना है तेलुगु बोलो। इस पे कोई जोर जबरदस्ती नहीं होनी चाहिए कि आपको यही भाषा बोलना है और इसी को लेकर आपको चलना है। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि लोगों तक ये वीडियो जाए और लोगों तक ये मैसेज पहुंचे। लोग बिना डरे बिना झिझके हुए इस भाषावाद के खिलाफ खड़े हों और इस भाषावाद के खिलाफ अपनी आवाजें उठाएं। धन्यवाद।